गेहूं में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लेने के लिए क्या करें जिससे बाली भी लंबी हो और बालियों में दाने भी सही से भर पाए और दाने में अच्छी चमक बने। तो कुल मिलाकर अगर बाली मोटी होगी, लंबी होगी तो दानों में वजन भी बढ़ेगा और पैदावार भी आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। नमस्कार किसान मित्रों, कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की बालियों में दाना भरने के लिए कौन से पोषक तत्व जरूरी है और उन पोषक तत्वों का क्या क्या फायदा होगा। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। और अभी तक आपने कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी नीचे दिए हुए लाल बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान मित्रों, अभी गेहूं की फसल लगभग 60 से 90 दिन के बीच की हो चुकी है और इस अवस्था पर गेहूं के अंदर बालियां बनना शुरू हो जाती है। जिन किसानों ने 15 नवंबर के पहले बुआई करी थी उनकी फसल लगभग 90 दिन के आसपास हो चुकी है और इस अवस्था में गेहूं के बालियों के अंदर दाना भरना शुरू हो जाता है। दाना भरने के साथ साथ में दानों के अंदर दूध भराव भी शुरू हो जाता है, जिससे ही आगे चल के गेहूं के दानों का वजन बढ़ पाता है। इसके अलावा जिन किसानों ने गेहूं की बुआई लेट करी है, यानी कि जिनके यहाँ पे धान की फसल थी, उनको खेत खाली होने में टाइम लगा था, तो उनकी बुआई लगभग दिसंबर महीने में हुई है। तो दिसंबर महीने में जिन किसानों ने गेहूं लगाया है उनकी फसल लगभग अभी 60 दिन के आसपास हुई है और इस अवस्था में गेहूं के अंदर बालियां अभी निकली नहीं है, गेहूं की बालियां अभी तने के अंदर ही है। और किसान मित्रों, जिन भी किसानों ने गेहूं की लेट बुआई करी थी उनकी गेहूं की फसल में बढ़वार की समस्याएं भी काफी देखने को मिल रही है। किसान मित्रों, गेहूं की फसल में अभी तक आपने जो भी खाद फर्टिलाइजर दिया है वो पौधे के वानस्पतिक विकास के लिए मदद करता है और अब आने वाली आगे की जो अवस्था है आपको ऐसे फर्टिलाइजर या टॉनिक को प्रयोग में लेना है जिससे बालियों के अंदर दाने अच्छे से बने और दानों का भराव भी अच्छे से हो, उसके अंदर दूध की मात्रा भी ज्यादा बने, जिससे आगे चल के आपको उत्पादन ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, गेहूं की बालियों में दाना भरने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है फ्लैग लीफ, यानी कि झंडा पत्ती। अगर गेहूं के पत्ते के अंदर झंडा पत्ती चौड़ी होगी, लंबी होगी, तो आगे चल के बालियां जो रहेगी वो दाना भी अच्छे से ले पाएगी और दानों का भराव नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी तरीके से हो पाएगा। गेहूं की फसल में झंडा पत्ती के अंदर ही सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होता है। अगर इसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छे से हो पाएगा तो बालियों के अंदर दाने भी अच्छे बनेंगे और दानों का वजन और चमक जो है वो भी शानदार देखने को मिलेगी। किसान मित्रों, गेहूं की फसल को झंडा पत्ती की अवस्था पर सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है वो है रतुआ रोग। अगर आपने रतुआ रोग से फसल की रक्षा नहीं करी है तो ये फसल को पूरा पीला कर देगा, जिसके कारण फ्लैग लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया सही से हो नहीं पाएगी और पौधे को अगर खाना अच्छे से नहीं बन पाएगा तो गेहूं की फसल के अंदर दाने अच्छे से नहीं बन पाएंगे। तो किसान मित्रों, गेहूं की फसल में रतुआ रोग से नियंत्रण के लिए आपको प्रोपिकोनाजोल 25% ईसी फॉर्म में आने वाली दवाई को 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में देना है। इस प्रोपिकोनाजोल में फाइटोटोनिक इफेक्ट होने के कारण दाने में चमक भी अच्छे से आएगी, दाने की मोटाई तो बढ़ेगी ही है, साथ ही साथ में आपको पैदावार में बढ़ोतरी देखने को भी मिलेगी। किसान मित्रों, अगर आपने गेहूं में दाना भरने की अवस्था यानी कि मिल्किंग स्टेज पे सिंचाई प्रबंधन सही से नहीं रखा है तो गेहूं के अंदर दाने अच्छे से नहीं बन पाएंगे और पैदावार जो है आपको कमी देखने को मिलेगी। तो ध्यान में रखना है कि गेहूं में भूलकर भी आपको पानी की कमी नहीं होने देना है, यानी कि मिल्किंग स्टेज पे सिंचाई आपको बराबर देनी है जिससे पौधे को पानी की तनाव ना हो, जिससे पैदावार में जो है आपको कमी देखने को नहीं मिले। अगर आपने इस अवस्था पे सिंचाई नहीं दिया तो गेहूं का उत्पादन 35 क्विंटल से घटकर सीधा आधा हो जाता है। तो आपको भूलकर भी गेहूं की फसल को इस अवस्था पर पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देना है, यानी कि समय समय पर सिंचाई देना है। तो किसान मित्रों, ये थे कुछ ऐसी जानकारी जिन्हें ध्यान में रख के आप गेहूं का पैदावार बढ़ा सकते हैं। अब वीडियो में हम आगे बात करते हैं ऐसे टॉनिक के बारे में जिन्हें प्रयोग में लेने के बाद में आप गेहूं की अनावश्यक वृद्धि को रोककर पौधे की सारी शक्ति को गेहूं की बालियों के अंदर दाना भरने के लिए इस्तेमाल में ले सकते हो। तो किसान मित्रों, आपको पहले फर्टिलाइजर के रूप में एनपीके 05234 को प्रयोग में लेना है। इसके अंदर आपको 52% तक फास्फोरस मिलेगा और पोटाश की मात्रा मिलेगी 34% तक। इसकी मात्रा आपको 750 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। फास्फोरस गेहूं के तनों को मजबूत करेगा और पोटाश जो रहेगा वो दाने में चमक और दाने की क्वालिटी और गुणवत्ता को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे पैदावार सीधा सीधा आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। किसान मित्रों, दूसरे टॉनिक में आपको क्लोरमेकेट क्लोराइड 50% एसएल फॉर्म में आने वाली दवाई को 1 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से छिड़काव में प्रयोग में लेना है। क्लोरमेकेट क्लोराइड पौधे की वानस्पतिक वृद्धि को रोककर पौधे की सारी शक्ति को दाना भरने के लिए इस्तेमाल में लेगा, जिससे आपका उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा और पैदावार भी आपकी डबल होगी। किसान मित्रों, तीसरे टॉनिक में आपको अमीनो एसिड घटक युक्त भन्नाट दवाई को प्रयोग में लेना है। इसकी मात्रा आपको 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से छिड़काव में लेना है। इसके अंदर अमीनो एसिड की मात्रा होने के कारण यह सीधा सीधा गेहूं की बालियों में दाना भरने के लिए काम करेगा। गेहूं की फसल में दाने के अंदर मोटाई, चमक और बढ़ाने के लिए भन्नाट सबसे शानदार और सबसे बेहतर टॉनिक है और अगर आप इसके बेहतर परिणाम लेना चाहते हैं तो इसके साथ में मिक्स माइक्रो न्यूट्रिएंट को 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से प्रयोग में लेना है। इन दोनों को एक साथ में प्रयोग में लेने पर गेहूं का उत्पादन तो बढ़ेगा ही है, साथ ही में दाने की चमक, मोटाई और पैदावार में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो किसान मित्रों, ये थे 3 टॉनिक जिन्हें प्रयोग में लेने पर आप गेहूं की फसल के अंदर पैदावार को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अगर आप गेहूं से संबंधित इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर सवाल पूछें।